अरे देख के नहीं चल सकती क्या? तुम जानते हो इसे? नहीं, मैं नहीं जानता। मुझे थोड़ा खीर देना। आपको एक भक्त मिली संतोष, हमें उसका विरोधाभासी भी मिल। खैर, इस दुनिया में कुछ लोगों का ऐसा बर्ताव क्यों है? एक इंसान की दूसरे इंसान की नजर में ऐसे हमें हिम्मत दीजिए माँ, हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि हम इस नकारात्मक सोच से लड़ सके। आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। मदद कीजिए माँ, मदद कीजिए। जय संतोषी माँ। हे भगवान, शुक्र है, तूफान तो थम गया। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा 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 जा। ए गुड्डू, झलक गुड्डू! दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा जा जा जा। ये संतोषी माँ, हमारी बिटिया ठीक हो। रहने दीजिए अम्मा, हम उठा देते हैं। अरे, ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ बेटा? ये कुछ नहीं अम्मा, बस थोड़ा सा जल गया है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। ये लीजिए आपका झोला। ऐसे ठीक नहीं होगा, बहुत लगा है। कुछ लगाया कि नहीं? अभी नहीं अम्मा, घर जाकर लगा लेंगे। कुछ लगाया होता तो अब तक ठीक हो जाता। अब संतोषी माँ तो आएंगी नहीं तुम्हारी मदद करने। इतने से काम के लिए संतोषी माँ को क्या कष्ट देना। संतोषी माँ ना सही, हम तो हैं। आओ बैठो। अम्मा, इसमें क्या जादू की छड़ी है? अभी पता चल जाएगा। मिल गया। ये क्या है? ये शहद है, इसके सामने सारी दवाइयाँ फीकी हैं। हाथ दो, थोड़ा लगा देते हैं। बाप रे, ये तो खरे सोने की तरह है अम्मा। हमने आज से पहले ऐसा शहद कभी नहीं देखा। ये हमारे गांव का है, तुरंत असर करता है। अच्छा, ध्यान रहे पानी में हाथ ना जाए। ठीक है। कितना अजीब है ना अम्मा, हम एक दूसरे को जानते भी नहीं और आप हमारी इतनी मदद कर रही हैं। यही तो जीवन का पथ है बेटा। एक दूसरे की मदद करें, प्रेम सद्भाव से रहें, तो ये दुनिया ही स्वर्ग है। आपने कितनी अच्छी बात बताई है अम्मा, हम आपकी बात हमेशा याद रखेंगे। हमारी बस आ गई है तो हम अभी चलते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखना।
संतोषी माँ हमेशा तुम्हारी मदद करेंगी। नमस्ते। सत्ताईस दिसंबर की रात गुड इवनिंग मुंबई होगी सबसे यादगार। वो सितारे जिन्हें आप करते हैं प्यार, अदाओं के जलवों से करेंगे दिलों पर राज। सही पकड़े हैं। 27 दिसंबर शाम 7 बजे एन टीवी पर। शर्त लगा लो, अगले साल तो हमारे घर वालों को भी अवार्ड मिलने वाला है और हमें तो जरूर ही मिलेगा। इतने सितारे देखकर तो हमें हमारे सितारे की याद आ गई। दुल्हन की बहनियां भी कम नहीं लग रही। तो साथ साथ हम भी अपना लगन करा लेगा। हे भगवान, कुछ खाए पिए बिना अब तो हमारी सांस भी उखड़ी सी जा रही है। अरे नहीं यार, तुम समझ नहीं रहे हो। सुनो हमारी बात। वो कहा है ना कि छोटा मोटा काम करने से आदमी घर की सिर्फ दाल रोटी ही चला पाता है, और अगर बड़ा आदमी बनना है तो बड़ा काम करना पड़ेगा, समझे? इसलिए हम कह रहे हैं लॉटरी खरीदो, और अगर एक बार जो लॉटरी लग गई तो समझो ऐसी ऐस। अरे कुछ नौकरी भी तो कर सकते हो। नहीं करेंगे हम नौकरी। अम्मा, हम बता रहे हैं हमें बड़ा आदमी बनना है, वो भी सीधा डायरेक्ट। और हमारी ऐसी प्लानिंग के बीच में ना बार बार टोका मत करो, हम तुम्हें बता रहे हैं। लेकिन तो चुप रहो बस, और अपने मुंह पे ढक्कन लगा लो। टोकती रहती है बार बार। हाय भैया, ऐसे हर बार टोकना अच्छी बात नहीं है, बच्चे का मन खराब हो जाता है? तुझे जो करना है ना तू वो करना, हम है ना तुम्हारे साथ। अरे पहले पूछ तो लो क्या करना चाहता है। जो करेगा बहुत अच्छा करेगा, तुम्हारे बेटों से तो बहुत अच्छा बनेगा हमारा बेटा। हैं? अच्छे ले बेटा, दूध पी ले। हैं? उठो गुड्डू हमारा। तुम ना इनकी ना से ना कर, सचियाए गई हैं। अरे अम्मा, कहाँ है यार फिर से मलाई वाला दूध? अरे 72 बार तुम्हें बोल चुके हैं कि हमें मलाई नहीं पसंद है अम्मा। बेटा गलती से हो गया है, आइंदा से ध्यान रखेंगे। अभी पी लो, अब पी लो अभी। है? भैया, सारा कचरा खाना पड़ा हुआ है जो पूरा घर, और पता नहीं जिनकी लाडली भी कहाँ मर गई है। जिसने पता नहीं कौन सा पता लोग ने भेज दिया है कि अभी तक नहीं आई है। और दक्षा दीदी की बिटिया तो एक को काम की नहीं, कुछ भी काम करने को कहो तो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है। और जो संतोषी महारानी पता नहीं कौन से पाताल लोक में चली गई है। अच्छा है, जी भर के बुराई कर लो हमारी तुम माधुरी। काम तो कुछ होता ना है। अरे ये सब करते तो सूखी मिर्ची कौन अंदर रखता? हाँ हाय दैया जी, ज्यादा बातें तो करो ना। है अब पूरे घर भर के लिए पनेसा भर रोटी हम बना करके पसर पसर के सबके सब खाते हैं, और बाहर से राशन पानी तो सब हम ही खिलाते हैं ना। अच्छा, और ये आंधी आई तो सारे कपड़े तो हम ही ने उठाते, नहीं तो पतंग बन के उड़ रहे थे। हाँ, तो घर का बाकी जो इधर पास करो। हमको ये बताओ कि संतोषी को कहाँ भेजे हो चुपके से? अम्मा बता रही कि तुम गई थी उनके कमरे में, बाहर लेकर के आई थी उसको। संतोषी आ गई। अरे अच्छा हुआ कि तुम आ गई, वरना अभी थोड़ी देर में सर फुलवड़ हो जाता। अब चलो ठीक है, वो जरा झाड़ू उठा लो और ये सारा कचरा वचरा साफ कर लो। अभी तो आई है, जरा थोड़ा सांस तो लेने दो। हाय दैया अम्मा जी, तो हम कौन सा सांस की नली काटे दे रहे हो जो सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी? अब पूरे दिन भर से महारानी आराम कर रही थी, घर में नहीं थी, तो एक काम तो कर ही सकती हैं। कर देंगे चाची, कल सवेरे उठ के सबसे पहला काम यही करेंगे।
ये बात, अब 1 घंटे का फुल मजा तैयार। अरे दैया, अभी खाए नहीं, सवेरे खाया करोगी। हाथ जल गया चाची, बड़ी जलन हो रही है। ये सब कैसे हुआ? सब ठीक तो है बेटा? ठीक है दादी, बस थोड़ा सा जल गया है। रास्ते में एक भली सी अम्मा मिल गई थी, उन्होंने इस पर शहद लगा दिया और कहा धूल माटी पानी से कल तक बचाना, नहीं तो ठीक ना होगा। इसीलिए कह रहे थे चाची कल सब साफ कर देंगे। हम सब जानते हैं काम ना करने की बहानेबाजी। ना चाची, बहाना नहीं है, सच्ची। अच्छा, हम सब समझते हैं, चलो काम करो। अरे संतोषी नौकरानी नहीं है। हाय दैया, तो हमने कब कहा नौकरानी है? और नौकरानी हो कि महारानी हो, हमसे मतलब नहीं है। अब पहले तो ये बताओ कि ये जला कैसे? हम वहाँ बिटिया बहुत ज्यादा जल गया है का? सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे। जाओ बिटिया दवा लगा लो। हाँ? हाय दैया जीजी, ये प्यार बाद में लुटा लेना। 2 मिनट लगेंगे बताने के लिए कि कैसे जल गया। बताओ कैसे जली? खाना बनाने में चाची। हाय दैया, पनेथा भर रोटी घर भर के लिए हम बनाए और जे महारानी पता नहीं कौन से भंडारे में से खाना बना के आ रही जो जल गई हैं। ताई जी तो भेजे थे ताऊ जी के साहब के घर लखनऊ, उनके खाना बनाने वाले कई दिन के लिए छुट्टी पे गए ना, तो हम खाना बना रहे थे, उसी में जल गया। अच्छा, ये बात है। जीजी, हमको तुमसे जरा बात करनी है, चलो। अब हमें बहुत सारे काम हैं। अरे जीजी, काम हो जाएगा है, हमको तुमसे बात करनी है। और कहो तो यहीं कर ले। नहीं, चलो। हाँ, चलो। हाँ, चलो। आओ बेटा, हम दवा लगा देते। बैठ। हो गई ना आपको चिंता? अभी ठीक है, शहद लगाया है ना? बेटा, तुमने लखनऊ जाते समय हमें बताया ही नहीं कि तुम जा रही हो। हम कितना परेशान हो गए थे। गलती हो गई, माफ कर दीजिए। जल्दी जल्दी में एकदम भूल गई बताना। लेकिन ताई जी ने तो बोला था कि वो आपको बता देंगे। अरे वो पापन क्या बताएगी? अच्छा छोड़िए ये सब, ये बताइए कि हमारी प्यारी दादी ने अब तक क्या खाया? कुछ भी नहीं, घर में कुछ था ही नहीं। गुड्डू भैया, गुड्डू भैया, गुड्डू भैया! कहाँ है रे संतोषी? कहाँ चिल्ला रही है? आप दादी के लिए बाजार से कुछ फल नहीं ला सकते थे? हम नहीं लाए, हमें काम था। टीनू भैया, टीनू भैया। दादी, हम यूं गए और यूं आए करके। हाँ? दादी, ताजे ताजे अमरूद फटाफट खा लो। ऐसे क्या देख रहे हैं? ये पूछो क्या पूछना है तुम्हें? हाय दैया जीजी, जी झूठी कहानियां तो हम बहुत सुन चुके हैं। अब जरा हमको सच्ची सच्ची ये बता दो कि संतोषी आपको भाई साहब के बॉस क्या काहे भेजे? अरे टीवी देख देख के तुम्हारे दिमाग में कूड़ा करकट भर गया है। हम काहे तुमसे कुछ छुपाएंगे? हाँ, अब संतोषी सच कह रही थी। अरे हमने तो उनकी मदद के लिए उसे भेजा है। हंस काहे कर रही हो? जीजी, तुम बातें ऐसी कर रही हो, ऐसे बोल रही हो जैसे कि हम तुमको जानते नहीं है। तुम और मदद, बिना फायदे के तो तुम अपना बुखार भी किसी को ना दो, और जहाँ तुम मदद करने की बात है। अब जरा सच्ची सच्ची जल्दी से बकुरो कि तुमने संतोषी को काहे भेजा है, वरना हम भाई साहब से पूछ लेंगे। हमको अच्छी तरह से पता है, भाई साहब को भी तुम्हारी इस करतूत के बारे में पता ना होगा। बस बस, भाई साहब तक जाने की जरूरत ना है, बताए देते हैं तुम्हें। अब बुआ जी आई थी अपना पैसा मांगने के लिए, तुम तो हाथ खड़ा करके चल दी वहां से। हम कहाँ से इतना पैसा देते, हमारे पास थोड़ा ना पैसा है।
तो हमने शहर में किसी से बात की है। लखनऊ के एक बड़े घर में संतोषिया को खाना बनाने का काम मिला है, पैसे मिलेंगे उसे। हाय दया जीजी, इतना बड़ा कांड कर दिया, हमको पता तक नहीं। अच्छा जीजी, अब जरा जल्दी जल्दी ये बताओ कि और क्या छुपाए हमसे। माई लगती हो तुम हमारी, जो तुम्हें बताएं। काहे बताएं? और सुन लो, हमारे काम में इस बार डंगा मत डालना तुम। हाँ अच्छा जीजी, ये बताओ कि तनख्वाह में से कितना दोगी हमको? अपना जो मुंह बंद रखो, नहीं तो पैसा नहीं लाल मिर्चा ठूस देंगे मुंह में। हाँ जीजी, हमारा मुंह तो सिर्फ पैसों से ही बंद होता है। अब हमको ये बताओ, पैसा दोगी कि नहीं? जब तक बुआ जी का पैसा नहीं लौटा देते, हम किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। ठीक है, तो तुम कमाई खाओ और हम कराते संतोषिया से सारा काम। कराओ, जो मर्जी है कराओ, पहले हमारा काम खत्म होने दो तब। इससे तो मैं निपट लूंगी, बस अम्मा को पता ना चले। बेटा, तू लखनऊ से अकेले होकर आ गई? पहली बार तू घर से निकली और वो भी इतनी दूर। हाँ दादी, पहले तो हमें भी डर लगा, इतना बड़ा शहर, ना कोई जान ना पहचान, पर सब हो गया। पता है दादी वहां क्या हुआ? जैसे ही वहां गए, जमा कर थप्पड़, हमारे तो होश ठिकाने आ गए। ये लो पैसे, मजाक में थप्पड़ खाने के लिए। घर पे सिखाया होगा ना औरतों की इज्जत करना, पर भूल गए हैं शायद। मजाक में भी लड़कियों पर हाथ नहीं उठाते। अरे देख के नहीं चल सकती क्या? और बाद में पता चला कि वो मालिक का भाई है। भला कोई ऐसा करता है? कल मिला ना उससे, उठा के पटक देंगे। हाँ चुप, बड़ों के लिए ऐसे नहीं बोलते। और हम कौन होते हैं सजा देने वाले? संतोषी माँ है ना, उन्होंने सजा दे दिया। बाद में जाकर वो किचन में धड़ाम से करके गिर गया। संतोषी माँ ने दंड दिया तो फिर ठीक है। हमें बहुत अच्छा लगा, तुम अपने ताऊ जी के लिए इतना कुछ कर रही हो। मैं इतना सब करने वाली क्या बात है दादी, परिवार के लिए तो कर रहे हैं। लेकिन दादी, हमें एक बात समझ नहीं आई, हम तो वहां ताऊ जी की तरक्की के काम के लिए गए थे, फिर वहां सब लोग हमसे नौकरानी जैसा बात क्यों कर रहे थे? दीक्षा के दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा है? नाना, आज सुबह भी वो तेरे से बड़े प्यार से बात कर रही थी, नहीं तो काटने को दौड़ती है। जरूर तुझे वहां भेजने के पीछे कोई वजह है, क्योंकि कभी जनार्दन ने भी हमसे नहीं कहा कि उसका साहब लखनऊ में रहता है। दादी, ताई जी हमें नौकरानी बनाकर क्यों भेजेंगी भला? अरे वो कुछ भी कर सकती है, हम जानते हैं ना उसे। वजह क्या है ये तो दक्षा से ही पूछना होगा। डंडा लाई क्या? चुप करके बैठ जा। दक्षा, ओ दक्षा, चुप करके फल खा, पीछे ना आना। कहीं ये मुंह से कुछ उगल ना दे, ये आ जाए तो जल्दी से समझा दें इन्हें सब हम। दक्षा, दादी, ओ दक्षा, दादी, दक्षा, दादी जाने दीजिए ना। अरे कहाँ चली गई ये? दादी, दक्षा, दक्षा, दादी, दक्षा। सत्यानाश, जरूर ये माधुरी ने सब उगल दिया होगा। अरे आग लगे इसके मुंह पे भी, ये कहाँ अटक गए? अरे थोड़ा तेज नहीं चल सकते का? आ गए? अरे क्या बात है, आज तो दरवाजे पे स्वागत के लिए खड़ी हो। अरे तुम्हारा मुंह देखे तो घूंसा मारने का मन करता है। फोटो दिखाकर तुम्हारी मोहल्ले के बच्चों को डराते हैं, हम स्वागत करेंगे। इतना काहे फायर हो रही हो हम पे, ऐसा क्या हुआ? अरे जल्दी चलो, बकवास ना करो, अम्मा चिल्ला रही है तुम्हारी। दक्षा, ओ दक्षा, अम्मा काहे चिल्ला रही? दादी,
दक्षा, हमारी बात सुनिए। अम्मा जी कहाँ दक्षा, कहाँ मर गई? दिया? कहाँ बात है? देखते ही जाके क्या तमाशा होने वाला है। हम जो भी बोले चुपचाप हाँ में सर हिलाते रहना। जब हम बोले कि लखनऊ भेजे हैं संतोषिया को तुम्हारे साहब के घर रोटी बनाने के लिए, तो बोलना हाँ, कोई सवाल मत करना, समझे? अरे ओ दक्षा, तू सुधरेगी नहीं, है ना? ये सुबह का नाटक तुमने ये सब कुछ रचाने के लिए किया था? अम्मा क्या हुआ? हमने क्या कर दिया? ज्यादा मत बोलो, मैं सब जानती हूँ। तूने संतोषी को जनार्दन के साहब के घर नौकरानी बना के भेजा था।